हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। आज हम लोग थर्ड एंग्लो मराठा वार के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। देखो, इससे मिलता जुलता एक नाम और है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग अलग है, वो 1732 में गवर्नर जनरल बनता है और ये 1813 में बनता है। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग का एक संकल्प था भारत में ब्रिटिश पैरामाउंसी की घोषणा करना। क्या है ब्रिटिश पैरामाउंसी? ब्रिटिश पैरामाउंसी ये एक आइडिया है जो ये बताती है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास हस्तक्षेप करने का राइट है, इंटरफेयर करने का राइट है प्रिंसली स्टेट के जरिए चलाए जाने वाले शासन में। ठीक है, ये है ब्रिटिश पैरामाउंसी। थर्ड एंग्लो मराठा वार होने के पीछे जो मुख्य कारण था वो है पिंडारियों के साथ होने वाला अंग्रेज़ों का टकराव। अब ये टकराव क्यों होता था? अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि जो मराठा हैं वो पिंडारियों की मदद कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए थर्ड एंग्लो मराठा वार देखने को मिलता है। इस वार के समाप्त होने पर, जब थर्ड एंग्लो मराठा वार समाप्त होता है, तो बाजीराव द्वितीय अब पेशवा नहीं रह जाते हैं, उनको गद्दी से हटा दिया जाता है, उनको पेंशन दी जाने लगती है और कानपुर के नज़दीक, कानपुर के ही पास में एक जगह है बिठूर, वहाँ इनको भेज दिया जाता है। उनकी जो भी टेरिटरीज़ हैं उस पर अंग्रेज़ अपना कब्ज़ा कर लेते हैं और नाना साहेब, जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, अडॉप्टेड सन है, वो कानपुर के 1857 का जो रिवाल्ट होता है, कानपुर के जो लीडर्स हैं उनमें से एक थे नाना साहेब। पिंडारियों की जो भी ज़मीनें हैं, जो टेरिटरीज़ हैं, अंग्रेज़ उसको सेंट्रल प्रोविंसेस में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें 1817 में शिंदे के साथ और अंग्रेज़ों के बीच ग्वालियर की संधि साइन होती है 1817 में, और इस संधि के अनुसार शिंदे राजस्थान अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। अंग्रेज़ राजस्थान पे कब्ज़ा कर लेते हैं। राजपूताना के जो राजा हैं वो 1947 तक प्रिंसली स्टेट के शासक बने रहते हैं और फिर 1818 में होलकर्स के साथ मंदसौर की संधि साइन की जाती है। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश गार्जियनशिप में एक इन्फेंट को गद्दी पे बिठा दिया जाता है और इस तरीके से थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद पूरा मराठा एम्पायर समाप्त हो जाता है। अब ये मराठा एम्पायर समाप्त क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या था? तो कारण कई था। जो मराठा चीफ थे उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, अच्छे रिलेशन नहीं थे उनके, और वो लोग ब्रिटिश पॉलिटिकल और जो डिप्लोमेटिक की स्ट्रेंथ है उसको भी वो समझने में नाकाम थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा मराठा जो एम्पायर है वो समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।